सभी बेटियों और सब कपल से यही कहना है, अपने प्रॉब्लम को छुपाइए मत, डीले मत कीजिए और मिस पर भरोसा मत कीजिए। कम टू अस, अंडरस्टैंड योर फर्टिलिटी साइंटिफिकली एंड टेक एन एविडेंस बेस्ड डिसीजन। मेट्रो आईवीएफ दरभंगा, जहां साइंस मीट्स कंपैशन एंड एवरी फर्टिलिटी जर्नी डिजर्व्स पर्सनलाइज्ड केयर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जब भी समाज में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधित कोई भी समस्या होती है तो हम उनको जागरूक करने के लिए और संबंधित चिकित्सक की पूरी तरह जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रूही यास्मीन हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हैं, मेट्रो हॉस्पिटल की। आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, myself Dr. Ruhi Yasmin, senior consultant and infertility specialist of Metro IVF दरभंगा। ससरेट जो आप आईवीएफ बहुत दिनों से कर रही हैं, हम जैसा देख रहे हैं कई बार जुड़वा बच्चा भी हुआ है, आपने उसको भी लेकर दिखाया था कि किस तरह परिवार खुश है। काफ़ी दिनों से अगर नहीं हो रहा है बच्चा तो किस तरह बच्चा हुआ, तो सक्सेस रेट पहले की तुलना में आपके पास तो आधुनिक मशीनें भी हैं, आपका लैब भी जो है सो विकसित लैब है, तो पहले की तुलना में अभी के मॉडर्न लैब से कितना सक्सेस रेट है पहले की तुलना में भी? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एवरी पर्सन डजेंट नीड आईवीएफ ट्रीटमेंट, है ना। आईवीएफ ऐसा नहीं कि 95% तो वो मेडिसिन से ही हो जा रही है। जैसा कि मैं पीसीओएस बताई, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करने से वो कंसीव कर जा रही हैं। अब उससे भी नहीं हुआ तो हम लोग एक सिंपल सा मेडिसिन देते हैं, लेट्रोजोल, हाँ, उसको खिला के वैसे कंसीव कर जा रही है मैक्सिमम। अगर उससे भी नहीं हुआ तो उसमें कुछ हार्मोनल इंजेक्शन हम लोग ऐड करते हैं और फिर उससे एग बन जाता है और वो कंसीव कर जाती है। लास्ट रिसोर्ट अगर वो नहीं हुआ तब हम लोग एडवांस्ड वाला यूज करते हैं, जो हमारे यहाँ है आईयूआई या आईवीएफ, है ना। आईवीएफ में जो है सक्सेस रेट अभी बहुत बढ़ गया है पहले से, क्योंकि अभी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं हमारे यहाँ। और सबसे बड़ा बोल इसमें हिस्ट्रोस्कोपी है। हिस्ट्रोस्कोपी में पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो इनका यूट्रस होता था पेशेंट का, जहाँ बच्चा रुकता है, ये डायग्नोज ही नहीं हो पाता था इसके अंदर क्या दिक्कत है। अल्ट्रासाउंड में दिख तो जाता है लेकिन प्रॉपर नहीं दिखता है। हिस्ट्रोस्कोपी डायरेक्टली आप 10 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं। और मैक्सिमम पेशेंट में सेप्टम होता है, उसको हम लोग हटा देते हैं, घर बन जाता है। बाइकॉन्वेट यूट्रस हो गया, उसको हम लोग यूनिकॉन्वेट कर देते हैं, या फिर सेप्टेट यूट्रस हुआ, या फिर कोई पॉलिप हो गया, उसको हम लोग हटा देते हैं। तो इतना सुंदर सा घर बन जाता है कि कभी कभी आईवीएफ का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ऐसे भी हो जाता है। वही सक्सेस रेट क्या है? इसके कारण सक्सेस अभी बढ़ के 65 to 70 चला गया। पहले जो 34% होता था, 54, और अभी पहले 34 होता 34 था सक्सेस रेट, अभी 65 to 70 चला गया है। अच्छा मैम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि खासकर एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कहा जाता है कि जिस तरह कोई महिला जब आती है प्रसव के लिए तो वेट नहीं कर पाती है, मतलब उनको दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है, किस तरह का, तो उनको भी डर आशंका हो जाता है कि जैसे ऑपरेशन और नॉर्मल, ये एक चर्चा में रहता है। कभी भी कोई लेकर अपने जाता है तो वो पूछता है कि तो एक महिला को डॉक्टर को किस हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए और समय समय पर बुलाना चाहिए ताकि नॉर्मल की भी प्रक्रिया हो सके। नॉर्मल और ऑपरेशन का रेट औसत क्या हो सकता है और किस परिस्थिति में होता है? अगर पेशेंट सही समय पे कंसीव कर गई है, उसको कोई इनफर्टिलिटी का इशू नहीं रहा, नेचुरल अपना कंसीव की है, जैसे नेचुरल पेशेंट होती है, तो मैक्सिमम चांस उसमें नॉर्मल होता ही होता है ना। वो उसमें हम लोग पहले ही उसका पेल्विस का एडिक्वेसी चेक कर लेते हैं कैसा है, फिर उसके हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल जो हाउस होल्ड वर्क है वो करते रहो, है ना, चलते फिरते रहना है, अपना हाउस होल्ड काम करना है। तो वो सिंपल से एक्सरसाइज भी हम लोग बताते हैं वो करने के लिए। तो वैसे केस में पेशेंट नॉर्मल अगर आती है बहुत पेन में, हाँ बहुत डरी हुई है, बाप रे अब क्या होने वाला, वो पेन भी कभी कभी नहीं, आजकल तो सहने के लिए तैयार होती है, नहीं अभी तो कितनी पेशेंट चिल्लाती आती है मेरा पेट खोल दीजिए, हमसे पेन नहीं बर्दाश्त होगा। लेकिन हम लोग वैसे पेशेंट को थोड़ा सा मेडिटेशन कराते हैं, उसको शांत करते हैं, फिर उसके आई टू आई कंटैक्ट करते हैं, देखो मेरे आई में तुम्हारा सब हो जाएगा, सब अच्छा है। इतना कर देने से पेशेंट मैक्सिमम केस में इतनी शांत हो जाती है, इतनी रिलैक्स हो जाती है और पेन लेने के लिए तैयार हो जाती है। अगर वो पेन ले ली तो मैक्सिमम चांस है कि नॉर्मल हो ही जाता है। लेकिन इनफर्टिलिटी के केस में कभी कभी दिक्कत होता है, पेशेंट का एज बहुत ज़्यादा हो गया, बेबी प्रीसियस हो गई, तो वैसे केस में अगर बच्चा थोड़ा भी गड़बड़ाता है तो हम लोग चांस नहीं लेना चाहते और लगता है सेफली, और गार्जियन भी कहता नहीं मैडम सेफली निकाल लीजिए बच्चे को। मैम एक जो महिला है ऑपरेशन से डरती है, इसलिए कि जो ऑपरेशन के बाद
उनके हड्डी में आगे जो काम करने की जो क्षमता होती है वो डर जाती है कि हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दौड़ धूप नहीं कर पाएंगे, घर का काम नहीं कर सकते हैं, ऑफिशियल वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि वो पेन जो हड्डी का कहते हैं कि कई वर्षों तक दर्द होता है उसको। तो इस ऑपरेशन के बाद महिलाओं को कभी कभी दर्द उखड़ जाता है 2 साल 4 साल 5 साल, तो ये इससे डरती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है या उसको दर्द दवा से ही ठीक किया जा सकता है या फिर उसका कोई और उपाय हो सकता है? नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है इसमें। हर पेशेंट को एक जैसा नहीं पेन फील होता है। बहुत सारी पेशेंट तो बस मतलब आज सर्जरी हुई, सिजेरियन हुई, 2 ही दिन के बाद अपने सारा वर्क अपना वो करने लगती हैं। लेकिन कोई पेशेंट है जो वीक हैं, शुरू से मेंटली भी इसमें कुछ वीक होती हैं, हाँ, कि बहुत दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि सब बहुत बोन पेन होता है या ऐसा है। ये जरूर है कि प्रेगनेंसी के समय ज्वाइंट सब रिलैक्स हो जाता है ना, रिलैक्स होने के कारण थोड़ा थोड़ा हट जाता है। तो लेकिन वो मतलब आफ्टर डिलीवरी वो 3 महीने के अंदर ही सब सेटल कर जाता है। उसमें हम लोग बोलते हैं थोड़ा मसाज कराओ, पैर का, पीठ का, है ना, मतलब जो भी आए उससे मसाज करा लो अपना तेल से, तो वो बहुत हेल्प करता है उसको। और सिंपल से हम लोग आयरन और कैल्शियम देते हैं बस खाने के लिए, जो हर पेशेंट को देना होता है, क्योंकि उसके आजकल हमारे यहाँ तो बहुत एनीमिया बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, तो उसके लिए हम लोग को बहुत कवर करना पड़ता है। आयरन टैबलेट तो मस्ट होता है, और साथ में चूंकि बोन उनका वीक है ना प्रेगनेंसी में, तो फिर वो, और चूंकि दूध भी पिलाती है ना, बोलो तो दूध पिलाती है, तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो उनको कैल्शियम और देना जरूरी है जिससे उनको बोन पेन नहीं हो। और तीसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ क्या है, अभी आउटडोर कोई भी काम नहीं होता है ना। पहले के ज़माने में तो लोग धूप में जाते थे, काम करते थे, अभी तो सब कुछ इंडोर है, तो इससे उनके विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो हम लोग विटामिन डी सप्लीमेंट भी जरूर देते हैं, तो जिससे बिल्कुल ठीक रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको पेन कैरी करती हैं। जी मैम, अब सभी जो नर्सिंग होम है वो अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, आधुनिक ओटी ये सब सारा कुछ। तो मेट्रो हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस तरह का, क्या आपका जो ओटी से लेकर के जो और सिस्टम हो? जी, हमारे यहाँ ओटी और NICU, सबसे बड़ी बात है कि मैं जो बच्चा निकालती हूँ, हमारे हस्बैंड पीडियाट्रिशियन है, तो मैं बच्चा इधर निकाली, मेरे हस्बैंड उस बच्चे को आराम से एकदम अच्छे से चेकअप कर लिए। कोई भी दिक्कत हुआ तुरंत विदिन सेकंड ट्रीटमेंट हो जाता है बच्चे का। तो NICU हमारे यहाँ प्रॉपर डेवलप है। NICU में पूरा वेंटिलेटर है, अब जो भी चाहिए बच्चे के लिए, फोटोथेरेपी का मशीन और जितना भी वो वार्मिंग का चाहिए वो सब कुछ है। हमारे ओटी में आधुनिक सब एनेस्थेसिया का मशीन है, वेंट है, और सबसे बड़ी बात कि हमारा IVF जो लैब है उसमें सारे आधुनिक एडवांस जितने भी टेक्नोलॉजी के मशीन है, ICSI के मशीन हम लोग ICSI करते हैं, लेज़र के मशीन है, और 2 इंक्यूबेटर है ना, कि हर कुछ मतलब बैकअप एक रखा हुआ है कि कुछ खराब, उसमें खराब होने का कोई चांस ही नहीं लेना है, तो इसलिए हर किस डबल रखा हुआ है ना, कि सब कुछ का बैकअप है। ये तो धन्यवाद। देखिए, एक महिला डॉक्टर की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, ये मत समझे कि उनका जॉब आसान होता है। आपकी अपेक्षा एक महिला डॉक्टर से तब होता है जिस दिन आप जो प्रसव के लिए आप एक महिला डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, उस समय कई सवाल आपके मन में होते हैं, और तमाम सवाल का जवाब हम जो गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं उनसे हम आप तक पहुँचाएं। सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ डॉक्टर रूही यास्मीन, जिन्होंने बहुत ही कम दिनों में IVF से लेकर के कितने ऐसे सवालों का जवाब दिया है, और लोगों का जो एक सोच था कि अब इनफर्टिलिटी की वजह से अब उनके घर में रोशन नहीं हो सकता, उन्होंने कई ऐसे घरों के चिराग जलाए हैं जो आज भी यादगार हैं। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTP सिटी केबल पर लाखों लोग देख रहे। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर आप हमसे पूछें, हम इनके सवाल का जवाब आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। लास्ट में मैं अपनी सभी बेटियों और सभी कपल से यही कहना है, अपने प्रॉब्लम को छुपाइए मत, डीले मत कीजिए, और मिस पर भरोसा मत कीजिए। कम टू अस, अंडरस्टैंड योर फर्टिलिटी साइंटिफिकली एंड टेक एन एविडेंस बेस्ड डिसीजन। मेट्रो IVF दरभंगा, जहां साइंस मीट्स कंपैशन एंड एवरी फर्टिलिटी जर्नी डिजर्व्स personalized care. Thank you so much for your patience hearing.